हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, किस संस्था ने मीडियम टर्म स्ट्रेटजी उत्कर्ष 2029 का अनावरण किया? विच इंस्टीट्यूशन अनवील्ड द मीडियम टर्म स्ट्रेटजी उत्कर्ष 2029? ऑप्शंस हैं सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर सिडबी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। जितनी भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं सभी करंट अफेयर्स की होती है। और कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या अदर वनडे एग्जाम्स जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, सबके लिए हेल्पफुल है, सफिशियंट है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी जहाँ तक कि करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये पीडीएफ्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी इस कोर्स के तहत। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Who has been selected for the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर 2026? 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कैलाश सत्यार्थी। तो नोबेल पीस प्राइज लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है साल 2026 के लिए। और ये अनाउंसमेंट की गई है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा। ये इस सम्मान का 5वां एडिशन है। इनके अतिरिक्त और लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया इस बार, जैसे सिनेमा में रवीना टंडन और प्राजक्ता माली को, म्यूजिक में क्लासिकल सिंगर महेश काले को, डांस में वेटरन कथक एक्सपोनेंट श्यामा वाते को, और जर्नलिज्म में सुशील कुलकर्णी को। अच्छा, अगर हम देखें इससे पहले किन किन लोगों को अवार्ड मिल चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2022 में, आशा भोसले को 2023 में, अमिताभ बच्चन को 2024 में और कुमार मंगलम बिरला को 2025 में अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की स्थापना 2022 में की गई थी, जब भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। Who has been named the winner of this year's Pulitzer Prize? वर्ष 2026 के प्रिट्जर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्मिलजान रेडिक। तो चिली के आर्किटेक्ट हैं स्मिलजान रेडिक। कई सारे स्ट्रक्चर्स को आर्किटेक्ट इन्होंने किया है। इस बार प्रिट्जर प्राइज के लिए इनका नाम चुना गया है। ये 5th लैटिन अमेरिकन आर्किटेक्ट बन गए हैं जो लैटिन अमेरिका से आते हैं, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। प्रिट्जर प्राइज की अगर हम बात करें, एनुअली दिया जाता है आर्किटेक्ट को, और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी J.A. प्रिट्जर द्वारा और उनकी वाइफ सेंडी द्वारा। हयात फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर करता है प्राइज को, और इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी आप कह सकते हैं। $1,00,000 इसमें मॉनेटरी प्राइज मिलता है, एक ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अमेरिकन आर्किटेक्ट रहे फिलिप कॉर्टेलियो जॉनसन, ये पहले प्राप्त करता थे इस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज के। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026? पोषण पखवाड़ा 2026 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण पखवाड़ा इसका 8th एडिशन लॉन्च कर दिया है। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये चलने वाला है, 14 दिन तक। और एक जन आंदोलन की तरह इसको देखा जाता है, ताकि बच्चों में न्यूट्रिशन की भरपूर मात्रा उन्हें मिल सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर उन्हें हो सके। इस बार 2026 में थीम रहेगा मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ, है ना। 6 साल तक जब बच्चा होता है तब 75% ब्रेन उसका डेवलप हो जाता है। तो फर्स्ट 1000 days सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं
किसी भी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए। अच्छा, पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पोषण अभियान कब शुरू किया गया था, तो 8 मार्च 2018 को। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पार्किंसंस डे 2026? विश्व पार्किंसंस दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिज द केयर गैप। तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और लगभग 10 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड है ग्लोबली। 11 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का, जिन्होंने सबसे पहले इस कंडीशन को डिस्क्राइब किया 1817 में। 2026 में इस डे का थीम है ब्रिज द केयर गैप। पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव इनक्यूरेबल न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि आपके मूवमेंट को अफेक्ट करती है। इसमें ट्रेमर्स फील होते हैं, स्टिफनेस होती है, स्लो मूवमेंट होता है, बैलेंस इशू होते हैं। Who was named the leading women's player 2025 by Wisden Cricketers Almanac? विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2025 का खिताब किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दीप्ति शर्मा। तो ऑस्ट्रेलियन पेसर हैं मिचेल स्टार्क और इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, इन दोनों को ही लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड नामित किया गया है विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक द्वारा 2025 के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में। यानी कि मिचेल स्टार्क मेल कैटेगरी में और दीप्ति शर्मा फीमेल कैटेगरी में लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड नामित हुए हैं। 163वां एडिशन है एल्मेनेक का। और शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज, इन्हें विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। 5वें हैं हसीब हमीद, 4 इंडियन है, एक है हसीब हमीद, एक लौते इंग्लैंड प्लेयर हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है इस साल। विजडन एल्मेनेक, ये आपका है विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक, ये मोस्ट फेमस और ओल्डेस्ट क्रिकेट रेफरेंस बुक है वर्ल्ड में, बाइबल ऑफ क्रिकेट भी इसे बोलते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च 3 न्यू IT प्लेटफॉर्म्स, सुपकॉम्स, एडजुडिकेशन पोर्टल एंड साइबर सेक ऑडिट कंप्लायंस टू इनहेंस बिजनेस ईज एंड साइबर सिक्योरिटी? किस नियामक निकाय ने व्यापार सुगमता और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 3 नए IT प्लेटफॉर्म सुपकॉम्स, न्याय पोर्टल और साइबर सिक ऑडिट कंप्लायंस लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेबी। देखिए, डूइंग बिजनेस को और आसान बनाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जारी किए हैं। इनके नाम है सुपकॉम्स, एडजुडिकेशन पोर्टल और तीसरा है साइबर सेक ऑडिट कंप्लायंस। बारी बारी से देखते हैं। पहला है सुपकॉम, एक सिंगल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशंस के लिए और जो ट्रेडिशनल ईमेल इंटरेक्शन होता है सेबी के साथ उसको रिप्लेस करता है। तो इस पोर्टल के जरिए आप, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सेबी से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ईमेल के। दूसरा है एडजुडिकेशन पोर्टल, ठीक है, तो इसमें जो भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिजिटली। तीसरा है सेक, एक AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करता है, सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ का सुपरविजन बढ़ाता है, ठीक है, जो भी साइबर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कंप्लायंस गैप है, रिस्क एरिया है, ये सभी। द प्लेटफॉर्म एनहेंसेस एफिशिएंसी, reduces manual effort and support timely data-driven supervisory decisions. What is the estimated cost of the Delhi-Dehradun Expressway project? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12,000 करोड़ रुपए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 लेन वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इनोग्रेट किया है, 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और दिल्ली और देहरादून के बीच में जो 5 से 6 घंटे लगते हैं उसे 2 से 2.5 घंटे में कवर करने वाला है। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सहारनपुर से होकर गुजरता है और बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर इन सिटीज़ से होकर गुजरता है। 4 धाम हाईवे को भी कनेक्ट करता है ये हरिद्वार में। 12 किलोमीटर लंबा इसमें एक रायजी नेशनल पार्क के अंदर से गुजरता हुआ एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी है, जैसे फ्लाईओवर होता है उस तरह से, ताकि वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट हो सके, उसके नीचे से जा सके आर पार। विच इंडियन पेमेंट सिस्टम प्रोसेस्ड 228.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन 2025? किस भारतीय भुगतान प्रणाली ने 2025 में 228.5 बिलियन लेन देन संसाधित किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, UPI। तो भारत का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है इसमें काफ़ी उछाल देखने के मिला है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI की बात करें तो ये 228.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन
228.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए 2025 में। ईयर ऑन ईयर 33% का इंक्रीज देखने को मिला, ऐसा वर्ल्ड लाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट ईयर 2025 इन रिव्यू। अच्छा, 228.5 बिलियन तो ट्रांजेक्शन हुई हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी रही? 299.74 ट्रिलियन रुपीस की इनकी वैल्यू रही है। ठीक है, जो एवरेज टिकट साइज है यूपीआई ट्रांजेक्शन का वो डिक्लाइन देखने के लिए मिला है उसमें, यानी कि जो ग्रोइंग यूज़ है एवरीडे परचेज के लिए वो यहाँ से पता चल सकता है। तो यूपीआई एटीएस यानी कि एवरेज टिकट साइज 9% पहुँच चुका है और 1314 रुपये की वैल्यू है। विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड? फीफा विश्व कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड को किन दो संगठनों ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वीजा एंड एचडीएफसी बैंक। वीजा और एचडीएफसी बैंक ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और एक नेशन वाइड स्पेंड एंड विन कैंपेन भी लॉन्च किया है। वीजा जो है ऑफिशियल प्रोडक्ट पार्टनर है फीफा का। द कार्ड अ वेरिएंट ऑफ एचडीएफसी बैंक्स एग्जिस्टिंग पिक्सल प्ले डिजिटल क्रेडिट कार्ड कैरीज फीफा थीम ब्रांडिंग। तो जो ये कार्ड लॉन्च किया उसमें फीफा की ब्रांडिंग है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको होने वाला है और पहली बार 48 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। अब तक का लार्जेस्ट एडिशन है इस टूर्नामेंट का। Which organization signed an MOU with the Indian Council for Cultural Relations to expand global reach of Indian cultural content? किस संगठन ने भारतीय सांस्कृतिक सामग्री की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन प्रसार भारती ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ। जो दूरदर्शन एक्सटेंसिव टेलीविजन रेडियो डिजिटल इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके जरिए जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इनका जो कंटेंट है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए एमओयू किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड द एमओयू फॉर द इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क? भारत ताइवान औद्योगिक पार्क के लिए समझौता ज्ञापन पर किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन है, गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताइवान बेस्ड एलिजियंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जा सके सनन डोलेरा रीजन में। तो 1000 करोड़ तक की एफडीआई यहाँ से मिलने वाली है ताइवानीज इंडस्ट्रीज से, ठीक, खासकर कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12,000 डायरेक्ट जॉब्स अगले 5 साल में जनरेट होने की उम्मीद है। हु रिलीज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सिंधी लैंग्वेज? भारतीय संविधान का अद्यतन संस्करण सिंधी भाषा में किसने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सीपी राधाकृष्णन। तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिंधी लैंग्वेज में अपडेटेड वर्जन रिलीज किया है सिंधी भाषा दिवस के मौके पर। जो ये सिंधी में कॉन्स्टिट्यूशन है 2 स्क्रिप्ट में पब्लिश किया गया, एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट में और पर्सियन स्क्रिप्ट में। तो 10 अप्रैल को हुआ है जिस दिन सिंधी भाषा दिवस मनाया गया है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 8 शेड्यूल उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से एक सिंधी भी है। 21वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 है उसके द्वारा सिंधी को ऐड किया गया था। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स? 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। तो 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 22वां एडिशन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। ईरान ने मेडल टैली को टॉप किया है। भारत 5वें नंबर पर रहा है 17 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। भारत की ओर से गोल्ड जीता है सुजीत कलकाल ने मेंस 65 केजी कैटेगरी में और अभिमन्यु मंडवाल ने मेंस 70 केजी कैटेगरी में। Who broke शिवनाथ सिंह लॉन्ग स्टैंडिंग 48-year-old इंडियन नेशनल मैराथन रिकॉर्ड एट द रोटरडैम मैराथन 2026? रोटरडैम मैराथन 2026 में शिवनाथ सिंह के 48 साल पुराने भारतीय राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सावन बरवाल। तो सावन बरवाल इन्होंने डेब्यू किया मैराथन में और आते ही शिवनाथ सिंह का जो 48 साल पुराना इंडियन नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है रोटरडैम मैराथन 2026 में। हालांकि बड़वाल जो है ये 20वें नंबर पर आई इस मैराथन में, लेकिन जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ था जो शिवनाथ सिंह ने बनाया था उसे तोड़ दिया इन्होंने। तो इन्होंने मैराथन 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी की है, जबकि शिवनाथ सिंह ने 2 घंटे 12 मिनट में पूरी की थी जलंधर में 1978 में। Which agency released a report titled Universal Social Protection in Changing Labor Market, Protecting Workers in All Types of Employment?
किस एजेंसी ने बदलते श्रम बाजारों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सभी प्रकार के रोजगार में श्रमिकों की सुरक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात की गई है वर्कर्स के लिए जो अपनी जॉब में वल्नरेबिलिटी फील करते हैं। The report emphasizes the need to cover all workers, informal, temporary, part-time, self-employed, due to rising informality. Which country announced that its army will be led by a woman for the first time? किस देश ने घोषणा की है कि उसकी सेना का नेतृत्व पहली बार एक महिला करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि इसकी आर्मी को पहली बार एक महिला लीड करने वाली है 125 सालों में, और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सुसैन कोयल, और ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट को जो जुलाई 2022 से इस पद पर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल कैनबरा है, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटक में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद तेलंगाना में। कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट इंडियन सिंगर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम लेगेसी इन 1997 आशा भोसले है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।